प्यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। प्यार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप सभी की फाइनल मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस है। और ये सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में हूबहू जो है पूछे जाएंगे, यानी डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फंसेगा, लड़ ही जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, और क्लास को अगर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो फटाफट क्लास के लिंक को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 की नहीं 2026 की जो तैयारी होगी वो बहुत बेहतर होगी, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग क्या करिए, क्लास को जो है अच्छे तरीके से शेयर करेंगे। और इसमें हम आपको बता दिए हैं पहले ही कि 80 महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि परीक्षा में आने वाला जो है क्वेश्चन है, और इसको आपको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को याद कर जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए क्वेश्चंस को लाते हैं बाबू मेरे। आपका यहाँ पे परीक्षा में 100% तो लड़ेगा ही क्वेश्चन, इसमें नो डाउट। आइए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है भाई मेरे। मेजनी का संबंध जो है ना किस संगठन से था? तो हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था, और कार्बोनरी संगठन का स्थापना उसने किया था 1810 में। तो यहाँ पे कार्बोनरी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप सभी लोग आंसर देते चलेंगे और इसको याद कर जाना है आप सभी को। तो कार्बोनरी संगठन से जो ना मेजनी का संबंध था, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, लेकिन केवल ऑप्शन में आपको जो 1920 मिलेगा। तो 1920 ईस्वी आप लोगों को क्या करना बताना है यहाँ पे। तो 1920 ईस्वी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो कानून था वो कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला जो फैक्ट्री एक्ट कानून था वो आपका 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था जी? 1881 ईस्वी में। तो 1881 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा, वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लास को आप अच्छे तरीके से समझ करेंगे, क्लास को शेयर नहीं किया शेयर भी कर देंगे, लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक भी कर देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रहे हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां पे होता है जी? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो होता है वो महानगर में होता है। महानगर कहते हैं किसको है? तो जहां पे जनसंख्या अधिक होता है उसे हम लोग महानगर के नाम से जानते हैं। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर। बिहार का जो महानगर होगा वो आपका पटना हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का महानगर कौन होगा, तो ये पटना होगा, याद रखेंगे। और जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक जो होता है महानगर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था 8 मार्च को, और ये घोषित हुआ था आपका 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, और आपका ये 1975 से मनाया था। तो 8 मार्च आपको ऑप्शन ए में है, और 1975 भी आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो 8 मार्च 1975 ऑप्शन ए वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट एवेन किस देश का निवासी था? ये रॉबर्ट एवेन हो गया, और लुई वाला हो गया, सेंट साइमन हो गया, ये सभी जो थे बाबू मेरे याद रखेंगे यूरोपियन समाजवादी थे, और अधिकतर जो यूरोपियन समाजवादी रहने वाले थे वो इंग्लैंड के अर्थात ब्रिटेन का रहने वाले थे। तो इंग्लैंड ने यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सेनानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सेनानु जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे बाबू? कंबोडिया के। कंबोडिया देख लीजिए, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पे हुई थी जी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी को हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो 1875 ईस्वी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया न्यूनतम मजदूरी कानून जो है कब बना था जी? तो न्यूनतम मजदूरी कानून जो आपका पारित हुआ था वो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में। इसमें कहा गया था कि मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिनसे जो अपनी जीविका क्या कर सके, चला सके। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ना डी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है ना पारित हुआ था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था जी? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था वह आपका 1871 ईस्वी को जो है यहाँ पे, नहीं 1870, ध्यान रखना यहाँ पे। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था, लंदन में प्राइमरी जो एजुकेशन आपका अनिवार्य किया गया, आपका कंपल्सरी किया गया था, तो 1870 में। और एक
एक क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 में हुआ था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था 1870 ईस्वी को, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है रक्त अल्लाह की नीति का अवलंबन किसने किया था जी। तो रक्त अल्लाह की नीति का अवलंबन जो किया था बिस्मार्क किया था। किया कब था जी। तो याद रखेंगे 1862 ईस्वी में आपका ये बिस्मार्क जो था रक्त अल्लाह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सन आपका जो यहाँ पे सन यहाँ पे शक्तिकरण का नीति किसने अपनाया था, या सन सहयोग का जो है यहाँ पे संधि किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त अल्लाह की नीति का जो अवलंबन किया था बिस्मार्क, सी ऑप्शन होगा। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था जी। तुरंत ही क्वेश्चन बताए थे, तो याद रखिएगा भाई मेरे, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी 1861 ईस्वी में। तो 1861 ईस्वी आपको जो यहाँ पे देख लीजिए, यही ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा है जी। तो ये आपका तीसरा जो चैप्टर है हिंसी में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। और द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक को लिखने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम था बाबू मेरे फान बोई चाओ। फान बोई चाओ नामक व्यक्ति ने क्या लिखा था जी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक को लिखा था, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, और सौर ऊर्जा जो होगा एक नवीकरणीय संसाधन होगा। नवीकरणीय संसाधन को हम लोग पुनः प्रत्युगी संसाधन के नाम से भी जानते हैं। और ये नवीकरणीय क्यों होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा का हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, फिर पुनः जो हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो होगा आपका सौर ऊर्जा आपका पुनः प्रत्योगी भी होगा। आप पुनः प्रत्योगी नहीं रहेगा तो ऑप्शन में नवीकरणीय जहां पे भी दिखेगा उसको भी क्या करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे, पुनः प्रत्योगी या नवीकरणीय। तो यहाँ पे पुनः प्रत्योगी दिया गया तो यही इसका क्या हो जाएगा जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि का मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती, यानी सीढ़ी की तरह जो देखिएगा घर का सीढ़ी बना रहता है उसी तरह जो ना जो पहाड़ी आपके जो इलाका आता है वहां पे सीढ़ीनुमा खेती होती है। तो याद रखिएगा जो आपका सोपानी कृषि प्रचलित है किस राज्य में है, तो आपका जो याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि जो ना ज्यादा फेमस है, ज्यादा प्रचलित है। तो सी ऑप्शन में है मेरे शेष ने आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लास को अगर आप लाइक नहीं किए फटाफट आप सभी रिक्वेस्ट है क्लास को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट आपको क्लास मिलेगा जिससे आपको पढ़कर जो ना बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर अंक आएगा। और आपको बता दें कि यहाँ से ऑलरेडी बच्चे पढ़कर जो ना स्टेट टॉप यानी बिहार टॉप भी किए हुए हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पूरा नोट्स लेकर, या आप ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं अच्छे से याद रखेंगे तो आपका मार्क्स भी बेहतर रहेगा। और यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देश के बांधवों को किसने भारत का आधुनिक मंदिर कहा था, या ऐसे भी कहा जाता है कि आधुनिक जो है ना भारत का मंदिर जो है ना देश के बांधवों को किसने कहा था। तो पंडित जो नेहरू थे उन्होंने कहा था बाबू मेरे देश के बांधवों को जो है ना आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित जवाहरलाल जो है यहाँ पे नेहरू जी हैं, आपके सी ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है टेक्सल का उपयोग होता है। टेक्सल जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर रोधी दवा बनाने में करते हैं जी। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के जो कई क्षेत्रों में चीनी आपका जो है एक औषधीय पौधा होता है जिसमें जो उसके छाल में चीनी नामक औषधियां होती है जिसका उपयोग करके कैंसर रोधी दवा बनाई जाती है, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्या होती है जी, कैंसर रोधी दवा होती है। तो कैंसर के दवा बनाने में टेक्सल का इस्तेमाल होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। याद रखेंगे मैग्नीज उत्पादन के मामले में पूरा विश्व में भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है बाबू मेरे, तृतीय यहाँ पे जो आपका थर्ड स्थान है जी। 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो जो ना मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे तृतीय हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, याद रखिएगा सर्वोत्तम कोयला का मतलब सबसे अच्छा जो कोयला का प्रकार होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें लगभग जो है ना 90% क्या होती है जी, कोयले की मात्रा होती है। और कोयला का सबसे जो घटिया प्रकार होता है बाबू मेरे वो पीट होता है, जिसमें मात्र जो है ना 20 से लेकर 30% ही 20 से लेकर 30% ही क्या होती है जी, कोयला की मात्रा होती है। सबसे घटिया प्रकार पूछेगा तो पीट बताएंगे, और सबसे अच्छा पूछेगा यानी सर्वोत्तम पूछेगा तो याद रखिएगा आपका जो एंथ्रेसाइट हो जाएगा सर्वोत्तम कोयला का प्रकार। ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। एंथ्रेसाइट में 90% जो है ना कार्बन की मात्रा होती है।
अगला है विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है जी? पूरे विश्व में कौन ऐसा देश है जहां पे पशुओं की जो ना पालन सबसे अधिक होती है? तो भारत में जो ना पशुधन जो ना सबसे अधिक है, तो भारत हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। देखो अभी तक आप सभी लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर 20 में 20 का सही हुआ तो समझो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही हुआ है भाई मेरे तो आपको याद करके रखना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे, भोपाल गैस त्रिशादी में किस गैस का रिसाव हुआ था? हम आपको बताना चाहेंगे भोपाल गैस जो आपका उसमें जो ना रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, लेकिन ये जो घटना घटा था वह 3 दिसंबर जो ना 1984 ईस्वी को ये घटना घटा था। और ये भोपाल जो पड़ता है याद रखेंगे कहां पे पड़ता है जी? भोपाल ये जो पड़ता है ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने के कारण, लीक होने के कारण उसमें हजारों व्यक्ति जो ना मर गए थे जी। ये आपका जो आपका गैस का क्या था जी? आपका कंपनी था, वहां पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और ये जो भोपाल गैस त्रिशादी जो था ये आपका जो ना मानवीय या मानवकृत जो है आपकी यहाँ पे मानवीय जो नहीं आपदा थी। ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रिशादी जो हुआ था वो किस प्रकार की आपदा थी? तो मानवीय आपदा थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उस पर ध्यान दीजिएगा। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है जी? तो पक्की सड़क की दृष्टि के मामले में या पक्की सड़क की दृष्टि के अकॉर्डिंग देखिएगा तो प्रथम स्थान पर 1 नंबर पर जो आता है वो आपका महाराष्ट्र आता है। कौन सा आता है जी? महाराष्ट्र आता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां पे हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील देश में पड़ता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था 1997 में हुआ था, जो कि आपका जो न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा। अगला है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है जी? तो मेढक के प्रजनन क्षमता को बाधित करने वाला, मेढक के प्रजनन क्षमता को जो नष्ट करने वाला जो रसायन है उसका नाम है भाई मेरे एंड्रीन। क्या नाम है भाई मेरे? एंड्रीन। तो एंड्रीन आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? ये बिहार दरोगा का जो 18 मई को इसी 18 मई को एग्जामिनेशन हुआ था, याद रखिएगा। इसी यहाँ पे जो ना 18 मई को एग्जाम हुआ था, बिहार एक्साइज जो ना सब इंस्पेक्टर का मदनिशेज वाला, जिसमें जो ना वो शराब के पकड़ने वाला जो ना दरोगा लोग बनते हैं लोग। तो यहाँ पे 28 सीट, पूरा बिहार में 28 को सीट है और उसके लिए एग्जाम हुआ था। तो इसमें यह क्वेश्चन आया था कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मोहनसिंह में। ये आपका क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा के जो एग्जामिनेशन में, जो कि एक्साइज जो है सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम होता है। ठीक है ना जी, ध्यान रखेंगे। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मोहनसिंह में होती है, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है जी? तो याद रखेंगे बिहार के 7% जो ना भौगोलिक क्षेत्र में क्या है जी? वन का फैलाव है। कहीं कहीं पे आपको जो ना 7.1% भी दिखेगा तो आप लोग जो ना कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना, 7.1 भी रहेगा तो वो भी लगा देना, लेकिन अधिकतर जो ऑप्शन में आपको मिलेगा 7% ही मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ना डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है जी। योजना आयोग को जो ना नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उन जो ना योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का स्थापना किए थे। कब किए थे जी नीति आयोग का स्थापना? याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। नीति जो है ना आयोग का स्थापना नरेंद्र मोदी जी कब किए थे जी? तो 1 जनवरी, कब जी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को उन्होंने जो ना योजना आयोग को कहा कि खत्म किया, और 1 जनवरी 2015 को उन्होंने नीति आयोग का स्थापना भी किया था। लेकिन भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला है गरीबी के कुचक्र की धारणा को कौन बतलाया था जी? गरीबी गरीबी को जन्म देती है और अमीरी अमीरी को जन्म देती है, यह किसने कहा था? तो याद रखेंगे गरीबी गरीबी को जन्म देती है और अमीरी अमीरी को, ये जो कथन है रेगनर जो नॉक्स है उनका कथन है जी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? देखो भारत में वित्तीय वर्ष जो चलता है वो 1 साल का होता है, या 1 मार्च से लेके आपका 1 मार्च से नहीं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष होता है वो 1 साल का होता है। तो मार्च के बाद अप्रैल होता है, 1 महीने का नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो आपका वित्तीय वर्ष होता है। अब भारत का वित्तीय राजधानी जो कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी वो मुंबई को कहा गया है। किस शहर को कहा जाता है जी? वित्तीय राजधानी मुंबई को। तो ये चलता है आपका, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सी ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी जी? तो याद रखेंगे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये,
आपका 20 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 का जो नोट होता है वो आपका आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है। 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा या वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी जी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है जी? लंबे समय तक कर्ज देने वाली जो संस्था होगी वो होगी भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है ना बाबू मेरे, क्या होता है कि इसमें भूमि को गिरवी रखा जाता है तो आपको जो ना बैंक के द्वारा कर्ज दिया जाता है, लोन दिया जाता है। ठीक है जी, तो भूमि विकास बैंक जो होगा आपका क्या हो जाएगा बाबू मेरे? भूमि विकास बैंक को पहले जो ना बंधक बैंक के नाम से भी हम लोग जानते थे, तो भूमि विकास बैंक जो होगा आपका दीर्घकालीन जो है ना ऋण प्रदान करने वाली संस्था हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से है इसमें बताना है। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत इसमें हो जाएगा आपका कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा। तो तीनों है तो आपका इनमें से सभी होगा। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन होगा। माय डियर क्लास को आप सभी लोग अगर लाइक नहीं किए तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर भी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब है यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्लासेस आप सभी को यहीं पे मिलेगी जिससे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस 110% मैच होगा ही होगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा है? तो याद रखेंगे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला जो क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कर्ज चुकाने की क्षमता। तो विश्वास करना यहाँ पे हो जाएगा विश्वास या भरोसा करना। ऑप्शन ए में है, ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत का जो फाइनेंशियल जो कैपिटल है, भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई शहर को कहा जाता है। मुंबई जो है 7 टापुओं का है शहर है। ठीक है ना जी, मुंबई को भारत का जो ना वित्तीय राजधानी कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है जी? तो महात्मा गांधी जी कहे थे कि धर्म को जो है कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी ये भी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, महात्मा गांधी जी कहे थे जी। बी ऑप्शन हो जाएगा। इंडिका रचना जो ना किसने की थी? तो इंडिका का रचना करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है बाबू मेरे? मेगास्थनीज। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मेगास्थनीज आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, तो मेगास्थनीज ने इंडिका का रचना किया था। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बिहार पंचायती राज जो अधिनियम पारित हुआ था वो 2006 में हुआ था। इसके अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। देखो ग्राम पंचायत में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, वार्ड परिषद होते हैं, सबका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का ही होता है, क्योंकि एक बार चुनाव जब जीतते हैं तो 5 साल तक ही ये क्या करते हैं जी? सत्ता में रह पाते हैं। तो 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहां पे हुई थी जी? ये कहां पे की गई थी? तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना हुई थी मद्रास चेन्नई में हुई थी 1688 ईस्वी में। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार में पहले जो ना प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पे हुई थी जी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो पटना में हुई थी 1952 में। लेकिन भारत में कहां पे हुई थी? मद्रास चेन्नई में 1688 में। तो 1688 ईस्वी मद्रास में हुई थी। कहीं कहीं पे जो ना आपका चेन्नई रहेगा ऑप्शन में, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है ना जी। अगर वहीं अगर बिहार में पूछा जाए कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना कहां पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। और हुआ था कब जी? तो 1952 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे कि निम्नांकित में या निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख जो नेता थे वे थे महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे बाबू मेरे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत जी आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? याद रखिएगा सूचना पाने का अधिकार कानून या सूचना के संबंधित अधिकार जो कानून आपका बना था वह 2005 में बना था और ये सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। कहां पे लागू हुआ था जी? तो राजस्थान राज्य में ये बाबू मेरे लागू हुआ था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो माना जाता है राजनीतिक दल को माना जाता है।
किसे कहा जाता है जी लोकतंत्र का प्रणाली? राजनीतिक दल को। तो राजनीतिक दल आपको ऑप्शन सी में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जब भूकंप आता है तो बहुत सारे लोग जो है जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो उनको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल होता है। भूकंप का जो मापन किया जाता है वो रिक्टर स्केल के माध्यम से करते हैं, यानी भूकंप कितनी तीव्रता से आई थी तो उसका जो मापन होता है रिक्टर स्केल के माध्यम से होता है, ठीक है ना जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का जो शो कहा जाता है? याद रखेंगे बिहार का जो शो कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शो कहते हैं, और गोदावरी जो नदी है वो पश्चिम बंगाल के शोक है जी। क्या है जी? ठीक है, बिहार का शोक कैसे कहा जाता है भैया? कोसी नदी को। तो कोसी नदी आपका जो ऑप्शन सी में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वियना सम्मेलन कब हुआ था जी? तो वियना सम्मेलन या वियना जो कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन का जो मेजबानी किया था वो मेटरनिख ने किया था, और ये मेटरनिख जो था आपका घोर प्रतिक्रियावादी था जी। ये कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को जो ना सर्दी और जुकाम हो जाता है, समझे ना। तो वियना सम्मेलन जो हुआ तब का 1815 में हुआ था, ए ऑप्शन हो जाएगा। और रॉक अल्लाह की नीति का नारा किसने दिया था जी? तो आपको पहले ही क्वेश्चन में आया था कि रॉक तो अल्लाह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, और थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया है कि रॉक तो अल्लाह की नीति का नारा किसने दिया था? तो भाई बिस्मार्क नहीं दिया था, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था जी? तो देखिए जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 10 में 1871 ईस्वी को, उसी समय हुआ था। लेकिन आपको इसमें तो 1871 दिख नहीं रहा है, तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि सेडोन का युद्ध भी हुआ था कब जी? आपका जो 1870 में सेडोन का जो युद्ध हुआ था परसा, देना यहाँ पे पारसा और फ्रांस की भी जो आपका सेडोन का युद्ध हुआ था, जिसमें जो ना फ्रांस क्या हुआ था, बुरी तरीके से जो ना आपका हार गया था, पराजित हुआ था, और पारसा जो ना जीता था। तो 1870 में जो सेडोन का युद्ध हुआ था ना, तो उसी के बाद जो हुआ था वो जर्मनी और इटली का जो एकीकरण पूरा हुआ था। तो 1870 लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। जलबराइन शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी जी? तो जलबराइन शुल्क संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1834 ईस्वी में हुई थी, और ये जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी, एक व्यापारियों की संस्था थी, और इसका जो गठन किया था परसा राज्य ने किया था। तो 1800 यहाँ पे बाबू मेरे 34 ईस्वी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप सभी लोग, क्या हो जाएगा जी? 1834 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था जी? याद रखेंगे ये भी जो बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें यह क्वेश्चन आया था कि यंग इटली, ध्यान रखें यहाँ पे, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली का स्थापना 1800 जो ना आपका बाबू मेरे याद रखेंगे यहाँ पे, यंग इटली का स्थापना 1831 में मेजनी ने ही किया था। किसने किया था जी? मेजनी ही किया था, मेजनी, ठीक है ना जी। और ये भी याद रखेंगे यंग यूरोप का स्थापना, यंग यूरोप का भी स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने ही किया था। कब किया था? 1834 में, ये 1831 में किया था जी। ये कार्बोनरी संगठन भी बनाया था, ये भी इधर इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे, कार्बोनरी जो ना संगठन बनाया था, कार्बोनरी जो संगठन बनाया था ये कब बनाया था जी? तो 1810 ईस्वी में बनाया था। यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो बाबू मेजनी था, मेजनी बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो जाएगा। शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो की नीति किसने अपनाया था? तो ये मेटरनिख जो था घोर प्रतिक्रियावादी ये नेता था, ये नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का जो ना फ्रांस में क्या हो जी बदलाव, ये कहता था कि शासन तो करो लेकिन कोई भी प्रकार का जो ना बदलाव चेंजिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, शासन करो कोई परिवर्तन न होने दो नीति था मेटरनिख का, आप ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन जो कहा जाता है वो बाबू मेरे याद रखेंगे यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को। तो यूनान जो है ना आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी जी? तो याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 10 में 1871 ईस्वी को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 में 1871 को हुई थी, तो केवल आपका 1871 जो सी ऑप्शन में दिया गया है ना वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 10 महीना रहे तो ऑप्शन में आपको 1871 ही केवल आता है, सी ऑप्शन होगा जी। अगला क्वेश्चन है कहाँ के शासक को जो ना जार कहा जाता है? याद रखेंगे रूस के शासक को जो ना जार कहा जाता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ये भी क्वेश्चन में आता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, और रूस में जो जरीना का अर्थ होता है रूस की रानी, ठीक है ना जी। तो रूस के शासक को जो ना जार कहा जाता है, ध्यान रखना, और रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का जन्म आपका कहाँ पे हुआ था जी? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म जो ना 5 मई
1818 ईस्वी को जर्मनी के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, तो जर्मनी में यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है शी हुआंग टी कौन थे जी? तो शी हुआंग टी जो थे ना, ये चीन राजवंश का क्या था जी? राजा था। चीन राजवंश का क्या था जी? राजा था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो बी ऑप्शन में बी ऑप्शन होगा। हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था जी? तो हुआ आंदोलन की शुरुआत 1939 ईस्वी में बौद्धों के द्वारा की गई थी। यह एक प्रकार के क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन थी। कैसा आंदोलन था जी? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन जो है युद्ध की समाप्ति के वक्त यानी समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन में जो आपका युद्ध चल रहा था उस समय समाप्ति के समय वहां के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था बाबू मेरे निक्सन। क्या नाम था जी? निक्सन। तो सी ऑप्शन में देख रहे हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन जो ना अनवीकरणीय है? देखो वैसे संसाधन जिनका एक बार हम लोग उपयोग करने के बाद फिर दोबारा हम लोग उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उससे ही हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। याद रखेंगे ये खनिज तेल जो दिया गया इसमें जो आपका पेट्रोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, आपके जीवाश्म ईंधन आ जाएंगे, ये सभी क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। लेकिन याद रखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये जो है नवीकरणीय संसाधन है। ये और ये क्या है जी? आपके नवीकरणीय संसाधन है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है मेरे शीर्ष न्याय, ध्यान रखेंगे। बाकी ये खनिज तेल जो होगा आपका अनवीकरणीय नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का जो ना आर्थिक, ध्यान रखना यहाँ पे, आर्थिक जो है ना आपका अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक जो ना अपवर्जक, आर्थिक जो है ना अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है बाबू मेरे। तो तट रेखा से समुद्री क्षेत्र का जो ना 200 आपका किताब में तो आपका एनएम दिया होगा, नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए एक्चुअल में। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर समुद्री क्षेत्र जो ना किसी देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है? तो 200 किलोमीटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था मेरे शेष वो 1992 ईस्वी में रियो डी जनेरियो में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना जी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, इस कथन का संबंध किससे है जी? तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कथन जो बोले थे उनका नाम था बाबू मेरे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से संबंधित होगा, सी ऑप्शन होगा। सतत विकास की अवधारणा का संकलन जो है ना आपका संकल्प जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे संकल्पना है ये किससे संबंधित है बाबू मेरे? तो ये सतत विकास का अवधारणा जो संबंधित है ना वो आपका यहाँ पे ब्रटलैंड जो कमीशन है या ब्रटलैंड जो कमीशन यहाँ पे ये जगह पर देगा, ब्रटलैंड जो आयोग उससे संबंधित हो जाएगा। ये ध्यान रखना व्रत जो आपका यहाँ पे बाबू मेरे सतत विकास की अवधारणा का जो आपका संकल्प जो आपका है संकल्पना ये किससे संबंधित है? तो व्रत लोग जो आपका जो कमीशन है या आयोग है उसी से, ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी भारत का मैदान मुख्यतः जो है किस प्रकार की मृदा से निहित है? यानी उत्तरी भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बाबू मेरे? तो उत्तरी भारत में जो है ना ज्यादातर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ जन मृदा पाई जाती है, याद रखना जलोढ़ जन मृदा पाई जाती है। ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। अगला है बाबू मेरे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाय कहवा काजू की खेती जो ना किस प्रकार की मृदा में होती है? चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू की जो खेती होती है वो लेटराइट मृदा में होती है। लेटराइट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जो लेटर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है आपका जो ना जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है ना जी, ये ध्यान रखना। इसका जो ना लेटराइट मृदा का जो रंग होता है वो क्या होता है जी? लाल होता है, ठीक है ना जी, याद रखिएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। चाय कहवा और काजू की खेती जो है लेटराइट मृदा में होती है, डी ऑप्शन होगा। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है जी? पंजाब में भूमि की जो उर्वरता शक्ति होती है बहुत कम हो जाती है। तो पंजाब में जो है भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई या अधिक सिंचाई। अति सिंचाई या बाबू मेरे याद रखिएगा क्या है जी? अधिक जो है ना सिंचाई की वजह से ध्यान रखना यहाँ पे भूमि का क्या था जी? आपका निमीकरण होता है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। मेढक प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होगा जी? तो मेढक के प्रजनन क्षमता को बाधित करने वाला जो रसायन है उसका नाम है क्या जी? याद रखेंगे एंड्रीन, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो होती है सीडोनिमा जो खेती होती है वो उत्तराखंड राज्य में होती है। कहाँ पे होती है मेरे शेषन्या? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन होगा। किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध को हम लोग जो ना स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को जो ना जल गोलार्ध, ध्यान रखेंगे
जल गोलार्ध जो यहाँ पे देना कहा जाता है, ठीक है ना जी। जल जो है ना बाबू मेरे गोलार्ध कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध को हम लोग जो है स्थल गोलार्ध कहते हैं। ये एनसीईआरटी में जो ना आपका लाइन ही है जी एगो, उसमें जो है ना जल संसाधन पढ़िएगा तो उसमें आपको जो ना पढ़ाए भी हैं, आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा जिसका जल गोलार्ध। प्राणियों के शरीर में बाबू यहाँ पे शरीर होना चाहिए, प्राणियों के शरीर में जो ना कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो प्राणियों के शरीर में आपके 65% जो है ना जल की मात्रा होती है। ये किस में जी, प्राणी, यानी प्राणी जो ना समझ रहे हैं जी, प्राणी मतलब जो ना जीव जंतु, ठीक है ना जी। जीव जंतु में जो है ना पानी की जो मात्रा होती है वो 65%। लेकिन वही पेड़ पौधे की हम बात कर ले, अगर पेड़ पौधा में कितनी प्रतिशत मात्रा होती है जी पानी की, तो पेड़ पौधे में जो पानी की मात्रा होती है 65% से लेकर 99% तक, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे बाबू आपका 65% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग जो होता है वो किस कार्य के लिए किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक जल का जो इस्तेमाल होता है वो कृषि कार्य में, यानी बाबू मेरे सिंचाई के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बिहार के किस जिले का बिहार के किस जिले को जो ना चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखेंगे रोहतास जो जिला है वहां पे जो ना मतलब धान की खेती ज्यादा होती है, तो बिहार का जो है ना जो रोहतास जिला है उसे चावल के कटोरा का नाम से हम लोग जानते हैं, रोहतास को ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, किस नदी द्रोणी की पृष्ठीय जल के वार्षिक प्रवाह का सबसे अधिक जो है ना उपयोग होता है जी? तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है आपका होता है जी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग असम का शोक कहते हैं, ठीक है जी। गोदावरी नदी को हम लोग जो ना पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम जो ना बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है ना जी। पश्चिम बंगाल का शोक गोदावरी नदी को कहते हैं, ठीक है लगना। और जो आपका कोसी नदी है याद रखिएगा, यहाँ पे जो कोसी नदी है बाबू मेरे, कोसी नदी जो है उसे हम लोग जो ना बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का जो ना हम लोग शोक कहते हैं, बिहार का शोक। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जी? तो कृषि का जो संबंध है वो प्राथमिक क्षेत्र से, और प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? अर्थव्यवस्था जो अमेरिका में चलता है वो पूंजीवादी चलता है, ठीक है ना जी। भारत में जो चलता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है, तो अमेरिका में पूंजीवादी आपका जो अर्थव्यवस्था चलता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे जो उपयुक्त जो सूचकांक होगा वो कौन सा हो जाएगा जी? तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे जो उपयुक्त जो सूचकांक होगा वो आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का जो ना उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण जो होगा आपका बाबू मेरे, इसमें जो होगा आपका ब्रिटेन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बिहार के आर्थिक पिछड़पन का मुख्य कारण क्या है जी? बिहार जो है आर्थिक रूप से पीछे होते जा रहा है, पिछड़पन हो रहा है जी, तो उसका मुख्य कारण होगा बाबू मेरे बाढ़ भी होगा, जनसंख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही, तीव्र वृद्धि भी होगा, कृषि पर दबाव, और डी में आपका इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में हुई थी, और ये आपका झारखंड में है जी, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी जी? तो भारत में योजना आयोग का जो आपका स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, या इसी क्वेश्चन का ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। माय डियर, इसका राइट आंसर जो होगा आपका 1950 हो जाएगा, एक्चुअल में डेट होना चाहिए 15 मार्च 1950 ईस्वी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय होती है। देखो, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे हम लोग जो ना विकासशील देश कहते हैं, और जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं। तो कह रहा अल्प विकसित यानी कम जो डेवलप्ड देश रहेगा उसका जो प्रति व्यक्ति आय होगा या आपका राष्ट्रीय आय होगा वो क्या होगा जी? कम होगा। मेरे सेशन है इसमें हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या कर चुके हैं जी? कंप्लीट कर चुके हैं। यदि इसमें से आपको ऑलरेडी पहले से क्वेश्चंस याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे याद कर जाएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में हूबहू पूछा जाएगा, यानी इसमें से लड़ जाएगा। मेरे सेशन में आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आगे की जो भी क्लासेज आप सभी की होगी वो आपको जो ना सबसे पहले मिलेगा। उसके लिए क्या करना है कि जो बेल आइकन वाला होता है, घंटा वाला जो होता है, उसको क्या करेंगे आप दबा के रखिएगा, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। ये चैनल के अबाउट वाला सेक्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, वहां से क्या करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आपका स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन वहां पे भी जाता है, तो वहां से आप समय पे क्लास में जुड़ जाएंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलिए आप मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के ये क्वेश्चंस जो किए हैं, 80 जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोग किए हैं, इस क्लास को करने के बाद आपको जो ना कैसा फील हो रहा है भाई मेरे, और ये क्वेश्चंस बताना आप सभी लोग क्या पहले सबको याद था या नहीं। अगर याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर जाना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपके अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए। बाय बाय।